डंडा मारूंगी मैं। देखते इधर आगे क्या कर रहे हैं। नमो हरिहरतारं नमो सीतारं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सभ्रसां नमियोणजिनं वीरं खड्गनिवर्ताण्डसंसरणसावं मोक्षामि यमसारं न मे करे अरुते वृत्ते प्रसीदरेशं ज्ञाने मयेन वीरको करुणीया मे सारे सुखे वरी श्रुते केवली परिकथित गाथा नंबर 57 113 रागेण वा दोषेण वा मोहेन वा मोसवासपरिणामं जोपजहति साहुषया विधीये वदं होयितस्यैव जो रागद्वेषगुणोर्से परिणामगुणोरसे वासिता छोड़े उसे जो साधु होता है उसे व्रत दूसरा। अन्वय राग से, द्वेष से अथवा मोह से होने वाले मृषा भाषा के परिणाम को किससे कहा? राग से, द्वेष से अथवा मोह से होने वाले। तो राग, द्वेष और मोह जहाँ लगा तो कहाँ पर आ गया है? अपन इधर पढ़ रहे थे ना, 7 तत्व में ये उपाधि आया था। जब इसमें कौन सा अधिकार आया था? शुद्ध भाव अधिकार जब आया था तो शुद्ध भाव अधिकार में लिया था कि कौन सी चीज उपादेय है और कौन सी हे ना। तो उसी के अंतर्गत जाके जब अपन और इधर चलते हैं कि शुभ भाव आश्रव तो कहा, शुभ भाव क्या कहा? आश्रव तो कहा, आश्रव कहा क्योंकि उससे क्या होगा कि कर्म बंधन होगा। क्या होगा? कर्म बंधन होगा। तो अब ये कहना है कि यहाँ पर कि मोह राग द्वेष से, किससे? मोह राग द्वेष। इसमें कहा ना राग से, द्वेष से और मोह से होने वाला मृषा भाषा का परिणाम। कौन से भाषा का परिणाम? मृषा भाषा का परिणाम मतलब झूठ बोलने का भाव। क्या करने का भाव? झूठ बोलने का भाव, निंदा करने का भाव। उसमें 6 प्रकार आते ना असत्य के। तो असत्य के 6 प्रकार में क्या लिया? बालबोध में लिया। बालबोध में जो आता है वो क्या आता है? सत्य का अपला, असत्य का उद्बोध, जिसको कहते हैं सरल भाषा में कहें तो है नहीं है, नहीं है है अन्यथा, अन्यथा रूप कहना है ना। और फिर उसके बाद निंदा कैसा था? चुगली रूप बोलना है ना, निंदा रूप कटुक वचन बोलना, निंदा रूप वचन बोलना है ना, भंड वचन बोलना। तो ऐसे कितने प्रकार थे उसमें? 6 प्रकार थे। तो ऐसा कहना है कि वो मोह राग द्वेष से होकर कहना। ठीक, तो अब ये कहना है कि यहाँ पर जो कहा तो मोह राग द्वेष को क्यों लगा लिया? वो तो बोलने में लगाना चाहिए, पर बोलने वाला जो भाव आएगा तो वो कहाँ आएगी? देहाश्रित चार। किसमें? देहाश्रित चार। कि कोई जीव ऐसे वचन नहीं बोलता लेकिन
अंदर क्या है कि मोह राग द्वेष है, तो इसलिए आचार्य देव ने कनेक्ट करके बताया। क्या करके बताए? कनेक्ट करके बताए कि आपके वचन तो अच्छे निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके परिणाम खराब है। वचन में तो आप बहुत मिठास बोल रहे हैं, अपन कहें कि बहुत मीठे होते हैं। कौन? जितने भी दुकानदार होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत मीठे होते हैं। आओ भाई, आओ बहन जी, बहुत अच्छा माल है, आपके लिए लाए हैं, चाय पी लो, है ना, बहुत मीठे। लेकिन बताओ उनके अंदर क्या है? पैसा लेना है कि नहीं? लोग छुपा कि नहीं छुपा? वो राग बस कह रहे कि नहीं कह रहे? तो वचन तो कैसे दिख रहे? बहुत मीठे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर अपन क्या समझ रहे हैं? और कई महिलाएं किसमें चली जाती? नहीं वे बहुत अच्छी दुकानदार, बहुत ही बढ़िया दुकानदार, क्या कहते हैं हमको? क्या कहते? बहुत मीठा बोलो। हाँ, आओ बेटा, आओ मौसी, आओ चाची। लेकिन उनको क्या लेना? क्या लेना है कि उनका वहाँ पे क्या छुपा हुआ है। तो यहाँ से देखा जाएगा कि वहाँ कौन सा भाव चल रहा है। देखो, इसीलिए अपन ने ये 3 उसमें वो करे कि चौथे गुण स्थान वाला भाव भी होगा, उसमें हिंसा में भी लगाना और सत्य में भी लगाना, है ना। चौथे गुण स्थान वाला शुभ भाव कैसा होगा? पर वो आएगा कहाँ से? कि जिसके कारण रूप चारित्र प्रकट हो जाएगा। कल अपनी चर्चा चली थी, है ना, किट्टू थी आप उस क्लास में, कारण रूप चारित्र चेतना भी थी। कारण रूप चारित्र कब आता है? कब आता है? कि कारण परमात्मा को जानने से आता है। कार्य रूप चारित्र, कारण रूप परमात्मा को जानने से, हाँ, कारण रूप परमात्मा को जानने से क्या होगा? कि चारित्र आएगा। तो कारण परमात्मा जानने पर कारण चारित्र है ना वहां पर। कारण चारित्र मतलब कारण रूप स्थिरता, कारण रूप स्थिरता। कि कारण रूप स्थिरता कहाँ है? कि हमारे स्वभाव में ही है, आत्मा में है। कैसे है? जैसे अपन कहें कि अपन उदाहरण लेते हैं कि अपना घर स्थिर हो, घर अपना कैसा है? स्थिर है, तब तो अपन नहीं जाके वापस आ। जैसी अपनी एक चल प्रतिमा हुई और एक अचल प्रतिमा आई, तब अचल प्रतिमा क्या करेगा? क्या होगी? वो स्थिर विराजमान करेगी। अचल प्रतिमा क्या होगी? जो विहार करेगी। तो चल प्रतिमा का तो क्या हो जाता है? विहार हो जाता है। और अचल प्रतिमा कैसी होती है? स्थिर रहती है। उनको क्या नहीं करते? जब उनको उठाना ले जाना कहीं विहार बार बार संभव नहीं, थोड़ा बहुत जितना जरूरी आवश्यक है उतना हो सकता है। तो ऐसे कहना है कि ऐसी कारण चारित्र अंदर है। कारण रूप चल अचल प्रतिमा कहाँ है? अंदर रूप अचल रूप प्रतिमा है। अचल स्थिरता, कैसी अचल? स्थिरता। तो वो स्थिरता जिसके अंदर आएगी, वो स्थिरता आएगी नहीं, वो स्थिरता विद्यमान है या नहीं है? पहले इसकी चर्चा करते हैं अपन, है वो स्थिरता है या नहीं? कैसे समझे अपन को स्थिरता है या नहीं? जैसे अपना ज्ञान है, तो ज्ञान क्या कर रहा है? कि ज्ञान का जो कार्य है वो लीनता रूप जो कार्य है वो जहाँ पर भी रह रहा है वो कैसा रह रहा है? अपन सोच रहे कि अपन क्या कर रहे हैं कि कारण रूप लीनता को खोजे। कहाँ खोज सकते हैं? कि अपन भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बनाने में लीन होते कि नहीं होते? वहाँ भी अपन क्या है? लीन। कई बार अपने को टाइम भी, और इतने बज गए मेरे को पता ही नहीं चला। कहाँ से पता चलेगा? क्योंकि वो कहाँ क्या हो गए अपन? वो लीन हो गए। पर किन कार्यों में लीन हो गए? किन कार्यों में लीन हो गए? किन कार्यों में लीन हो गए? कि गर्भस्थी के कार्य में लीन हो गए, सावध योग में लीन हो गए। यहाँ से अपन देखें तो कौन किस में लीन हो गए? सावध योग में लीन हो गए। बहुत अच्छी लगती थी मेरे को ये चर्चा, नमिता दीदी कहती थी, तो मेरे को समझ नहीं आती थी, पर मैंने इसको समझी बार बार, और जब इसमें प्रमाण मिला तो और अच्छा लगा कि सावध क्रिया जो होती है, मतलब आप सोचो कि आप मंदिर में बैठे हो और आप घर में बैठे हो, दोनों में बहुत अंतर है। अपन को क्या लग रहा है कि अपन घर का काम कर रहे हैं, तो घर का काम जो हो रहा है वो कैसा है? वो सावध क्रिया है। कैसा कैसा काम है? सावध क्रिया है ना। वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर आरंभ होता है। वहाँ क्या होता है? आरंभ होता है। वहाँ 5 शून्य रूप आरंभ है। तो उस क्रिया की अपेक्षा यहाँ आते हैं तो क्या होता है कि सावध क्रिया का अभाव होता है। इसलिए ये नहीं सोचना कि जाप देना कुछ नहीं है, पूजा करना कुछ नहीं है, चिंबानी पढ़ना कुछ नहीं है। यदि हम थोड़ी बहुत इसमें भी सावध क्रिया
चावल वगैरह धो के और इसकी करते हैं, उसमें भी साबद्ध क्रिया, वो साबद्ध क्रिया नहीं हो तो ऐसा नहीं, वो भी साबद्ध क्रिया, लेकिन वह भी पहले नंबर के नए से जाके देखें तो वह भी पूजा। कौन सी पूजा है वह? कि वह भी एक पूजा है। वह भी कौन से? पहले नंबर के नए की पूजा। पंडित जी बहुत लेते हैं, अपन ने पूजा की पर कौन से नए से की? कौन से नए से की? पूजा भी है ना, तो पूजा भी, पूजा का भाव जो है वो कौन सी क्रिया? हाँ, वो कौन सी क्रिया है कि वो वहां पर अपन क्या कर रहे हैं? साबद्ध क्रिया तो कब होगी? वो गेहूं चावल को शोधन करना, लवंग आदि को शोधन करना, फिर हमने उसमें चढ़ाए, तो वो सब कैसी है कि वो है क्रिया। अपन घर में कर रहे थे तो घर से आकर कहाँ किए अपन ने? मंदिर में किए। हम घर के घर गृहस्थी के कार्य में अपने खाने पीने के लिए लगे थे, लेकिन यहाँ हमने पूजन का प्रयोजन क्या रखे कि अपने उपयोग को किसमें लगाना, कि अपने उपयोग को किसमें लगा रहे हैं? कि शुभ भावों में लगाना है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी लिखा है, दो चीज लिखी जाती है, एक कहते हैं कि परिणाम सुधार कर क्रिया सुधरती है, और दूसरा कहते हैं कि क्रिया सुधर कर परिणाम सुधर। तो दोनों चीज है। आप चले जाओ मोबाइल में तो परिणाम क्या इसमें आएंगे, और पूजन में बैठोगे तो एक आध दो क्या होगी? भक्ति हुई। पंचकल्याण में गए तो क्या होगा, और शादी में गए तो क्या होगा बताइए? कोई लोग शादी में भी गए और कोई कहाँ गए? पंचकल्याण में गए। तो पंचकल्याण में क्या होता है? आज पंचकल्याण में बहुमान आ जाता है कि नहीं आ जाता? सुन सुन के अरे अरे भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं, भगवान का जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ। तो सुनते सुनते भाव कैसे हो गए? किस में आ गए अपन? की सद्बुद्ध व्यवहार में। किस में आ गए? सद्बुद्ध व्यवहार में। कि हम गए थे कहाँ से? कि देहाश्रय। यदि हम तीर्थ यात्रा जाते हैं तो कौन से नंबर में? कौन से नंबर में? पहले नंबर। किस में गए? पहले। अपन सोच रहे नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं? देह की क्रिया कर रहे हैं, पर देह की क्रिया करते करते क्या हुआ कि यहाँ पर हम किसमें? शादी विवाह के कार्य में थक गए, और वहां हम भगवान को स्मरण करते हुए थक गए। तो अब ये कहना है कि यदि पहले ही नंबर से हुआ और आपके परिणाम बिगड़ गए, तो कह रहे हैं फिर आपने क्या किया कि आपने शुभाशुभ रूप भी परिणाम नहीं हो पाया। कौन सा परिणाम नहीं हो पाया? शुभाशुभ रूप परिणाम भी नहीं हो पाया। और वहीं पर आपने क्या किए कि वहीं आपकी देहाश्रित थी, और आपने अपने परिणामों पर क्या करे कि परिणामों का आकलन किया कि हमारे परिणाम जा किस तरह। तो वो क्या हो गया कि क्या हो गया? वो शुभाशुभ हो गया। तो ये कहा कि फिर ये तो कर्तृत्व रूप परिणाम नहीं हो जाएगा क्या? जब हम हमारे इसके कर्ता नहीं है, कि हम हमारी शुद्ध पर्याय के कर्ता नहीं। किसके कर्ता नहीं है? शुद्ध पर्याय के भी कर्ता नहीं है। हमारी हो रही प्रति समय समय रूप पर्याय के भी जब कर्ता नहीं, तो हम शुभ भाव के कर्ता कहाँ से? और जब हमारे शुभ भाव के कर्ता नहीं है, तो हम हमारी जड़ की क्रिया के कर्ता कहाँ से? तो ये बात फिर गलत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये कहा कि श्रद्धान में तो क्या है कि जिस जीव के श्रद्धान में यह जाता है कि मेरा स्वभाव तो कैसा है? ध्रुव रूप है, विज्ञान घन स्वरूप है। विज्ञान घन रूप नहीं हुआ, विज्ञान घन स्वरूप है। तो जिसको ये समझ में आया कि विज्ञान घन स्वरूप है, तो उसके क्या होता है कि उसके व्यवहार रूप चौथे गुण स्थान रूप प्रवृत्ति होने लगती है। कैसी प्रवृत्ति आ जाती है? तो उसके चौथे गुण स्थान रूप क्या होती है कि उतनी जघन्य चौथे गुण स्थान रूप स्थिरता रूप परिणति हो जाती है, और उस परिणति के साथ साथ फिर वैसा स्वभाव भी होने लगता है। और फिर जो वो स्वभाव होता है उसमें अन्याय, अनीति और अवक्ष रूप परिणाम, सप्त व्यसन रूप क्रियाएं नहीं होती। आप कहो कि हम मोबाइल देख रहे और हम कहें कि हम कौन हैं, कि हम तो सम्यक दृष्टि जीव हैं, तो कहना है कि आपकी प्रवृत्ति बता रही है कि आपको क्या नहीं है? आपको सम्यक दर्शन नहीं। ये किस अपेक्षा कहा? किस अपेक्षा कहा? इस अपेक्षा की मोबाइल में हम अनर्गल रूप से कुछ भी देखते चले जा रहे हैं, है ना? कोई भी पिक्चर लगा रहे हैं, ब्लू फिल्म लगा रहे हैं, हर कुछ देख रहे हैं। प्रवचन सुनना अलग बात, जैसे ही खुला तो खोलने में हमारी जिज्ञासा कहाँ जा रही? हमारा परिणति दौड़ किस तरफ रही? हमारे स्वभाव को खुद चेक
रसारूप परिणाम चल रहे, और एक कोई है कि देख नहीं रहा लेकिन अंदर क्या रखी है हुकू की, हाँ जो सब देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, काम ही ना करत रहे, लो हम भी नहीं कर रहे हैं, हम भी मोबाइल बैठ गए। तो वो क्या हुआ कि अंदर परिणामों में क्या नहीं आई, कि विशुद्धता नहीं है। मतलब क्या हुआ कि यदि हमारे ऐसे परिणाम हमको दिखते हैं तो तुरंत हमको क्या होना चाहिए कि हमको तुरंत कारण स्वभाव पर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, कारण स्वभाव पर। हमको वेद विज्ञान पूर्वक विचार करना चाहिए कि हमारा स्वभाव कैसा है। यदि हमारा स्वभाव ऐसा है तो उस स्वभाव को देखकर हम क्या समझ सकते हैं कि हमारा स्वभाव जिस रूप में है उस रूप में हमको क्या समझ में आ जाए कि उस रूप में हम उसका क्या करते चले जाएं, अवलंबन लेते चले जाएं, अनुभवन करते जाएं। अवलंबन मतलब अनुभव, अवलंबन मतलब अनुभवन। अनुभवन कहाँ कहाँ हो सकता है, अनुभवन क्या होता है, फीलिंग। आप किसकी फीलिंग करते हो, देह की फीलिंग करते हो, शरीर में व्याधि की फीलिंग करते हो कि आत्मा की फीलिंग करते हो, किसकी फीलिंग करते हो, किसकी फीलिंग करते हो, देह की फीलिंग करते हैं। किसी ने डांट दिया तो उसकी फीलिंग, किसी ने प्रशंसा कर दिया तो उसकी फीलिंग, हाँ इतना अच्छा लगता है ना, अच्छे से डंडा चला लिए तो उसकी फीलिंग है ना, अच्छे से क्या कर लिए, अच्छे से और कुछ कर लिए तो उसकी फीलिंग। तो किसकी फीलिंग आया, हमारी फीलिंग में क्या चलता है। तो हमारी फीलिंग प्रति समय हो सकती, जिसको निर्णय हो गया हो वो फीलिंग में क्या कर सकता है कि हर समय देह से भिन्न कौन है कि देह रूप में ही, जो वो वाली बहुत अच्छी काया प्रमाणम नारायण स्वामी का सबसे सुंदर वाक्य है, सम्यक दर्शन के सत्ता स्वरूप स्वभाव को बताने वाला वाक्य कि कैसा है, कि कैसा है, कैसा कि मैं फिर भूल गई क्या है वो, काया प्रमाणम, काया प्रमाणम अनुभवम, कि काया प्रमाण अनुभवन कर सकते ना, पैसे कमाते कमाते भी क्या कर सकते हैं, आत्मा का अनुभवन कर सकते हैं। आप जिसने आत्मा का अनुभवन कर लिया तो आप कहते हैं कि वो चौथे गुण स्थान में रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, सीता जी के लिए युद्ध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो अब वो युद्ध के काल में भी अपन भी न्याय नीति के लिए क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। न्याय नीति के लिए अपन से भी क्या हो रहा है कि अपने अंदर आवेग आ रहे, रोष आ रहा, गुस्सा आ रही, किसके लिए आ रही, कि न्याय नीति के लिए। यदि न्याय नीति के लिए आ रही, सप्त व्यसन से परे आ रही, तो ये कहना है कि यदि अपने अनुव्रतों के पालन के लिए आ रही, अपने देव शास्त्र गुरु के लिए आ रही, किसके लिए आ रही, देव शास्त्र गुरु के लिए आ रही, तो ये कहना है कि वो एक बहुत अच्छा वाक्य आता है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कि जितना अनुराग किसी को अपने घर परिवार से हो, किससे हो, घर परिवार से, उससे भी उत्कृष्ट अनुराग आपको यदि देव शास्त्र गुरु के प्रति नहीं आता, धर्मी धर्मात्मा धर्मायतन के प्रति नहीं आता, तो अभी आपके क्या नहीं है कि अभी आपके व्यवहार रूपी प्रवर्तन। क्यों ऐसा हो सकता है जिसने अपनी दुकान खुलवाई हो उसको अपनी उसकी महिमा नहीं आए, भाई जिसने हमारी क्या करी, वो दुकान खुलवाई है, जिसने अपना पेट भरा हो तो उसके प्रति इतना तो भाव आता है। कहाँ पर भले पंच कल्याणक में किसी ने थाली लाल दे दी हो, अरे भाई बहुत ही अच्छी थी, सही में इतनी अच्छी थी, तुरंत थाली ऐसी लेके आ गई और ऐसी लगा गई, पैर दुख रहे थे चलत नहीं बन रहा तो तुरंत थाली आ गई, तो किसकी महिमा है, उसकी महिमा है। तो यहाँ पर कारण स्वभाव देने वाले देव शास्त्र गुरु की महिमा आने लायक नहीं है, थाली देने वाले, एक समय की भोजन देने वाले की महिमा है, और अनंत काल तक मोक्ष देने वाले की महिमा नहीं है, ठीक बात। तो अनंत काल का मोक्ष देने वाले परिणाम कहाँ से आएंगे, आया। तो इसलिए यहाँ पे कहना कि किसको, कि कारण रूप चारित्र, कौन सा चारित्र, कारण रूप चारित्र, कि जिसको ये नजर आता है कि मैं तो अहिंसा स्वरूपी हूँ, मैं तो सत्य स्वरूप ही हूँ। सत्य स्वरूप मतलब सत्य वचन रूप नहीं, क्योंकि आत्मा में सत्य वचन नहीं, किसमें नहीं है,
है क्या जिसके जाने से क्या हो जाएगा, सम्यक चारित्र हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब अपन कहें मिथ्या चारित्र रूप जो परिणति थी, है ना, वो कैसी होती है कि वो हंसता है, पर किसके लिए हंसता है, धर्मी धर्मात्माओं के लिए हंसता है, संयमियों की हंसी उड़ाता है। किसकी हंसी उड़ाएगा, संयम। ये अनंतानुबंधी है, उसको ये वाला जघन्य रूप भी शुद्ध परिणति प्रकट नहीं हुई। कैसी परिणति प्रकट नहीं हुई, जघन्य रूप, जिसको किस पे हंसी आ रही है, धर्मी धर्मात्माओं पे हंसी आ रही है। ये धर्मी धर्मात्माओं के प्रति बहुमान होता है ना, संयमियों के प्रति बहुमान होता है। तो वो क्या हुआ कि और क्या होता है फिर इसमें, ये तो क्या हुई कि वो हुआ शुभ भाव, उसमें भी दो चीज चलेगी, है ना। यदि अपन चौथे गुण स्थान का शुभ भाव देखें तो उसमें एक तो चलेगा कैसा कि धर्मी धर्मात्मा शुभ आयतनों के प्रति परिणाम, और एक चलेगा अशुभ आयतनों के प्रति परिणाम, है ना। तो शुभ आयतन और अशुभ आयतन, ठीक। शुभ आयतन कौन होते हैं, देव शास्त्र गुरु शुभ आयतन, और कुदेव गुरु कुशास्त्र क्या है, अशुभ आयतन। क्या बोलेंगे उनको, है ना, मिथ्या आयतन। उनको क्या बोलेंगे, मिथ्या आयतन। एक सम्यक आयतन और एक मिथ्या आयतन। अब ऐसे ही किसमें आ जाएगा कि पांचवें गुण स्थान का शुभ भाव, कौन सा भाव, पांचवें गुण। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो किसकी चल रही है कि पांचवें गुण स्थान में होने वाले शुभ भावों की चर्चा चल रही है, कि जिस जीव की स्थिरता बढ़ जाती है, दो चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है। दो चौकड़ी कषाय का अभाव मतलब यहाँ से देखना कि वह जघन्य से कहाँ आ गया, मध्यम में आ गया। किस में आ गया, वो मध्यम में आ गया। तो वो जब मध्यम में आ जाता है तो वो अन्याय नीति और अवक्ष के लिए क्या करता है कि वह उसमें विरोध भी कर सकता है। मीठा मीठा नहीं बोलेगा, क्या करेगा वो, विरोध भी कर सकता है, उसके लिए लड़ भी सकता है, उसके लिए झगड़ भी सकता है ना। तो अब ये कहना है कि उसकी जो लड़ाई थी, झगड़ा थी, जैसे वो वज्रजंग की कहानी आती ना, तो वज्रजंग थे कि वज्र नहीं, वज्रबाहु थे ना, और सिंहोदर थे, वज्रकर्ण नाम था। हाँ, सिंहोदर राजा और वज्रकर्ण थे। तो सिंहोदर राजा ने क्या ले लिए थे कि उन्होंने जिन प्रतिमा को दर्शन करके दर्शन ही करेंगे, अन्य राजा सम्राट के दर्शन नहीं करेंगे, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। तो फिर रामचंद्र जी, हाँ वही जिन प्रतिमा के दर्शन करेंगे तो उन्होंने, हाँ ऐसे ही किसी के सन्मुख नहीं झुकेंगे। तो उनने उनकी जो मुद्रिका थी, उस मुद्रिका के अंदर क्या रख लिए थे उन्होंने कि उन्होंने एक प्रतिमा रख ली थी, और उस प्रतिमा के ही वो कहीं भी जाते थे तो किसी ने सम्राट से चुगल दिया, क्या चुगली लगा दी, ये किसकी दर्शन करता है, देव शास्त्र। एक अपेक्षा देखें तो ये उनका उत्तरोत्तर लब्धि रूप बड़ा परिणाम था। इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए अपने को ऐसे कोई प्रतिज्ञा लेनी। क्यों, क्योंकि राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध और लोक विरुद्ध, इन तीन चीजों का त्यागी होता है अनंतानुबंधी कषाय का त्याग। कौन कौन सी चीज का, राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध। यदि हमको ऐसा परिणाम नहीं आता कि हमारी राष्ट्रपति जो है उनके प्रति हमको बहुमान नहीं आता, तो उसके प्रति भी बहुमान होना चाहिए, उनके प्रति भी बहुमान होना चाहिए। उनके लिए सम्यक दृष्टि के अनर्गल रूप वचन नहीं निकलेंगे, वो असत्य वचन। कैसे वचन होंगे वो, असत्य वचन, वो अनंतानुबंधी के वचन। कैसे वचन है वे, अनंतानुबंधी के। ऐसे ही यदि अपने प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रति भी हमको क्या होना चाहिए, सरपंच भी है, कहाँ का कि ग्राम का, नगर का, कस्बे का, हमारे सिंगोड़ी कस्बे का यदि कोई सरपंच भी है तो उसके विरुद्ध वचन नहीं होते। क्यों नहीं होते वो विरुद्ध वचन, क्योंकि वो कैसे हैं, वो राज विरुद्ध क्रिया। कैसी क्रिया है वो, राज विरुद्ध क्रिया है। तो वो राज विरुद्ध क्रिया से कैसे होते हैं कि राज विरुद्ध क्रिया से रहित होते हैं। कौन, जिनने अपनी कारण स्थिरता को जान लिए, और कारण स्थिरता को जानने के बाद उनको क्या हुआ कि कारण स्थिरता में रमने का भाव आ जाता। आई बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि वो कारण स्वभाव को जानने वाले, जानने पर जितनी जितनी कैटेगरी में स्थिरता बढ़ती है। अब अपन क्या देखते हैं, हाँ इनके ऐसे परिणाम, अरे तो उनकी ऐसी लब्धि है, उनका मूल देखना चाहिए कि उनको देव शास्त्र गुरु के प्रति तो गड़बड़ नहीं हो रही,
धर्मायतन के प्रति बहुमान है या नहीं है ना। सबको क्या है, सबको लग रहा है कि वेदी ऐसी बनना चाहिए, वेदी ऐसी बनना चाहिए, वेदी ऐसी बनना चाहिए, सब वेदी वेदी देख रहे हैं। जब प्रतिमा आई तो सब प्रतिमा ही प्रतिमा देख रहे हैं। तो ये उनका अशुभ भाव है कि शुभ भाव? कोई साड़ी तो नहीं देख रही कम से कम ऑनलाइन। जितनी देर भी भगवान विराजमान होने हैं तो क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्रतिमा देख रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं आ रहा कि अरे भगवान आने ही नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है ना, ऐसा परिणाम तो नहीं हो रहा। कैसा परिणाम हो रहा कि भगवान कैसे आना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो वो जो परिणाम हुआ वो कैसा परिणाम हुआ कि वो मुख्य जो मूल है, मूल से विरुद्ध हुआ क्या? धर्मी धर्मात्मा धर्मायतन से विरुद्ध हुआ क्या? धर्मी धर्मात्मा धर्मायतन से विरुद्ध नहीं हुआ, है ना। तो जिसको ऐसी स्थिरता होगी, चौथे गुण स्थान की भी स्थिरता हो जाएगी कारण स्वभाव को जानने के बाद। कह रहे जीव अधिकार और अजीव अधिकार और शुद्ध भाव अधिकार पढ़ने के बाद, उसका निर्णय करने के बाद, उसको बारंबार समझने के बाद, उसको समझ पूर्वक बारंबार अंदर अंदर बिठाने के बाद क्या होगा कि वो शुद्ध परिणति होगी। तो चौथे गुण स्थान रूप शुभ भाव होगा। कौन सा भाव होगा? चौथे गुण स्थान रूप शुभ भाव होगा। तो चौथे गुण स्थान रूप शुभ भाव होगा तो मन वचन काया का प्रवर्तन कैसा होगा? चौथे गुण स्थान रूप होगा। और पंचम गुण स्थान का शुभ भाव होगा तो कैसा होगा? पंचम गुण स्थान का होगा। लक्ष्मण जी को क्या करने की आई? किसी हुनर को पकड़ के और कांख में दबा दिया। क्या जरूरत थी भैया तुमको लड़ाई करने की? नहीं भैया, हमारे धर्मात्मा जीव है, यदि उनने जिन प्रतिमा की प्रतिज्ञा ले ली तो हम क्या करेंगे? उसका उनका सहारा करेंगे, या उनका पालन करवाएंगे, हम उनके सहाय बनेंगे, हम उनके विरुद्ध थोड़ी ना जाएंगे। सही बात। यदि उनने ली है प्रतिज्ञा और उनका परिणाम है तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी किससे भिड़ गए? क्या जरूरत तुमको जबरदस्ती, तुम्हारे को लेना ना देना एक, क्यों भिड़ना उनसे? अपन कहते तो ऐसे ही कहते ना, धर्म की रक्षा। और वो धर्म की रक्षा, किसकी रक्षा थी? वो धर्म की रक्षा का परिणाम था। वो उनका विरोधी हिंसा के अंतर्गत आया। किसमें? विरोधी हिंसा में। रामचंद्र जी क्यों लड़ने लग गए? एक सीता जी थोड़ी ना थी, उनके पास तो कितनी थी? 8,000 थी ना, वो पटवारी थी। जब भी आएंगी तो उनके 8,000 रानी आने वाली हो जिनकी, तो जहाँ जहाँ गए विवाह होते गए तो उनको नहीं करना था ये सब। लेकिन वो क्या हुए? वो भी विरोधी हिंसा। क्यों? उनके साथ वहाँ कैसा था? रक्षा रूप परिणति। यहाँ पे स्पष्ट दिया ना, कैसी परिणति? रक्षा रूप परिणति। रक्षा रूप परिणति है। ऐसी कितनी सतियां हुई, उनने क्या करी? जैसे चंदनवाला जी की माता जी थी, उनने कहते हैं कि हीरे की अंगूठी चूस के और प्राण दे दी। क्यों? क्योंकि उनपे क्या होने लगे थे? सीप में उपसर्ग होने लगा। उनने क्या कर ली? किसका परिणाम? कि अपने ब्रह्मचर्य का परिणाम, है ना। तो इसलिए जो कल भी अपन पढ़ रहे थे ना, रक्षा रूप परिणति। कौन सी परिणति? रक्षा रूप परिणति। वो रक्षा रूप परिणति किस में आएगी? सद्बुद्ध व्यवहार में कि फिर इधर निश्चय में? किस में आएगी? किस में आएगी? सद्बुद्ध व्यवहार में आएगी कि एक देश शुद्ध निश्चय में आएगी? सद्बुद्ध व्यवहार में। किस में आएगी? सद्बुद्ध। रक्षा रूप परिणति शुभ भाव है, शुभ आश्रय है। उससे आश्रय नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, उससे क्या हो रहा है? आश्रय हो रहा है। लेकिन उस आश्रय के साथ क्या है कि उस आश्रय के साथ शुद्ध परिणति हो तो वो क्या होगा कि वो व्यवहार नाम पाएगा। क्या नाम पाएगा? व्यवहार नाम पाएगा। नहीं तो क्या नहीं पालने वाला? व्यवहार नाम नहीं पाएगा, है ना। अब बताओ, झूठ बोलने वालों के साथ रहो, निंदा चुगली के साथ रहो तो क्या होगा? अपने अपनी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? वैसी हो जाएगी। और उनसे हटके और किनके पास रहो? अच्छे वचन बोलने वालों के साथ रहो, है ना। गलत चीजों की निंदा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन अपने दोषों की निंदा होना चाहिए। पहले अपने दोषों की गरह होना चाहिए। हम अपने दोषों की तो गरह नहीं करते, किसकी गरह करते हैं? ये दूसरों के दोषों की गरह करते हैं। किसकी गरह करते हैं? ये गरह कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम? हमको क्या करना है? स्थितिकरण करना। तो ठीक है, स्थितिकरण भी होता है, स्थितिकरण नहीं होता ऐसा नहीं है। वो किस में आ जाएगा? इस सम्यक्ता चरण में आएगा। किसमें आएगा? सम्यक्ता चरण रूप व्यवहार। सम्यक्ता चरण रूप व्यवहार में भी कैसे होते हैं कि 8 गुण आते हैं। देखिए इसको इतना पढ़ रहे हैं फिर छोड़ देंगे ना, मैं नहीं छोड़ रही हूँ।
परिणामों का परित्याग करता है। कितना अच्छा शब्द था, आसन्न भव्य जीव। हर एक जीव नहीं कर सकता, कौन करेगा? आसन्न भव्य जीव उन परिणामों का